जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज ब्रह्मास्त्र बैच का पार्ट 3 वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसे अगर पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर डाल दिया गया है। तो अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है। और तो आइए पार्ट 3 वीडियो है, ब्रह्मास्त्र बैच का पार्ट 3 वीडियो है। जो आप लोग को वीडियो आप लोग जानते भी होंगे कि हर एक साल बिहार पुलिस के जो एग्जाम में ब्रह्मास्त्र बैच इस चैनल पर चलता है, जो आप लोग को 10 या 15 दिन पहले चलता था, पर इन साल आप लोग को 20 दिन पहले चल रहा है। यानी कि आप लोग को क्या 7वां महीना में एग्जाम है, आप लोग को अभी से ही ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। तो ये आप लोग बहुत बेहतरीन करने के लिए चल रहा है। जो बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि पहले लेकर आइए, तो ब्रह्मास्त्र बैच को पहले लाया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑप्शन यहाँ पर देखिए, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है होता है। तो आप लोग ये जानते होंगे 8वां 9वां 7वां आप लोग सभी में पढ़ना है कि दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। इस वीडियो में आप लोग सिर्फ साइंस का सवाल ही मिलेंगे। जो आप लोग यहाँ पर बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सिर्फ साइंस का सवाल लाइए, और फिर जो आप लोग को बेहतरीन तैयारी करने में होगा। जो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एक सवाल आप इतिहास का लाते हैं, एक साइंस का लाते हैं, जिसमें हम लोग को यहाँ पर बहुत आंसर बताने में बहुत सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए सिर्फ साइंस का लाइए और उसके बाद सिर्फ इतिहास का या सिर्फ जीके जीएस का सवाल लाइए। तो चलिए यहाँ पर साइंस का ही 30 आप लोग को सवाल रहेंगे, 30 सवाल साइंस का ही रहेंगे। तो वीडियो क्लास तक आप लोग बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आप लोग जानते होंगे टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर लाल रक्त कणिकाओं। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका हो जाएगा तीसरा का हो जाएगा ऑक्सीजन को परिवहन करना ही होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये आप लोग जानते होंगे H2 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ पर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, ये आप लोग जानते भी होंगे। 5वां का करेक्ट आंसर टाइलिन। टाइलिन ही लार में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह कौन सा धातु है जिसके द्वारा चाकू से हम लोग काट सकते हैं, तो यहाँ पर सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रोगी के कान, नाक और गले में जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या करा 8 नंबर सवाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच मान कितना होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान ऑप्शन डी हो जाएगा 14 होता है। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो बिहार पुलिस का हर एक साल बच्चे 90% कर लाते हैं, उस पीडीएफ के हिसाब से, जिसमें 100 सवाल ही रहते हैं, 100 क्वेश्चन ही रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं 99% हर एक साल बच्चे करके लाते हैं। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं उस पीडीएफ को, तो इस नंबर पर आप लोग को सिर्फ 49 रुपये में आप लोग खरीद लीजिए। सिर्फ 49 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं। नंबर है आप लोग जानते नहीं, उस नंबर पर आप लोग को हाई लिखना है। नंबर कौन सा है, 75 20 57 30 49 है। ये आप लोग याद रखिएगा। 75 20 यहाँ पर फ्रेश से आप लोग लिख दे रहे हैं। सिर्फ नंबर 75 20 57 30 49, 57 और 30 49, इस नंबर पर आप लोग को लिखना है कि सर पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हर एक साल बच्चे उस पीडीएफ को खरीद कर लास्ट में आप लोग को 90% कर लाते हैं। तो आप लोग को भी अगर खरीदना होगा तो मैसेज जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आप लोग को मिलता है जिसमें 100 या 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 99% उसमें से आप लोग को टक्कर ही जाते हैं। वो आप लोग को स्पेशल क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। तो स्पेशल क्वेश्चन क्या अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो उस नंबर पर आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी के जनक कौन है, तो अरस्तु हो जाएगा बायोलॉजी के जनक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश की गति कितनी होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति कितनी होती है। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग जानते भी होंगे कि 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति कितनी होती है। 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है 4 गुना 12, यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर हम हल किए तो ऑप्शन ए आया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग।
आगे ध्यान देना है, ये आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी के जनक आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पर कमेंट भी करने लगे। चलिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये 11 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते भी हो। ये आप लोग 7, 8, 9, 10 में भी पढ़े होंगे। विटामिन डी की कमी से 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर विटामिन डी की कमी से रिकेटस सी से रिटेक्स होता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूर्य में ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है? जो सूर्य में हम लोग को ऊर्जा मिलती है वो किस रूप में मिलती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विकिरण के रूप में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। किस गैस के कारण गुब्बारा हवा में उड़ता है? तो किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, हीलियम के कारण। ऑप्शन डी हो जाएगा, हीलियम के कारण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि मधुमक्खी के प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर क्या कहते हैं? ऑप्शन सी कहते हैं। यहाँ बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी के प्रजनन को एपी कल्चर कहते हैं। यहाँ पर मछली के प्रजनन का आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरा में 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है संतरा में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये आप लोग जानते होंगे कि 206 होता है। अगर कोई भी बच्चा है तो 208 होगा। ये इसमें बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे में 208 होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के दांत किसके बना होता है? ये आप लोग जानते होंगे, मनुष्य का दांत यहाँ पर कैल्शियम फास्फेट के बना होता है। जो दांत अगर नहीं जम रहा है तो डॉक्टर क्या बोलता है? कैल्शियम खिलाइए, कैल्शियम, जिससे कैल्शियम मिल सके। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर, किस कारण में पानी में भारी बाल्टी गहराई कम दिखाई देती है? किस कारण से जो पानी में भरा हुआ बाल्टी रहता है उसके गहराई कम दिखाई देती है? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन वही हो जाएगा, अपवर्तनांक के कारण से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान देना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.42 होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान देना। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब ऑप्शन ए हो जाएगा, काल्पनिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, काल्पनिक होता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। चलिए आगे, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। क्या कर रहा है कि मधुमक्खी के डंक मरने पर किस पदार्थ को उपचार करना लाभदायक होता है? जो मधुमक्खी के डंक मार दिया तो किस पदार्थ से उपचार कर सकते हैं? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेकिंग सोडा से उपचार करने से लाभदायक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन में निम्न में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो 24 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो ऑप्शन सी आयरन होता है। ऑप्शन सी होता है, आयरन होता है, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर आगे ध्यान देना है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा? 26 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो धनात्मक होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। चलिए आगे ध्यान देना है। 27 नंबर क्वेश्चन, रक्त ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जो रक्त ब्लड का अध्ययन कहलाता है तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा, हेमेटोलॉजी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमेटोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे ध्यान देना है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधा और आभासी होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधा और आभासी होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? जो सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर डायरोमीटर कहते हैं। डायरोमीटर को, बाहरी झिल्ली को डायरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर 30 नंबर सवाल है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताइए, आसान सवाल है। चलिए अब यहाँ पर अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं, जो स्पेशल PDF जो बिहार पुलिस का हर एक साल बच्चे लेते हैं 49 रुपये में, अगर उसमें से 100 सवाल रहते हैं जिसमें 99% आने के चांसेज रहता है, तो अगर आप लोग को विश्वास जता कर लेना है तो इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सअप कर देना है। आप लोग को मैसेज कर देना जरूर, 75 20 57 30 49, 57 और 30 49 पर, इस पर आप लोग को मैसेज करना है। 75 20 57 30 49 पर जरूर मैसेज करना है कि सर PDF चाहिए, तो उस पर आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को बिहार पुलिस लिखकर ही मैसेज करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे अग्निवीर को भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत से बच्चे के यहाँ पर ग्रुप D या किसी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। क्लास 10 का भी वीडियो मिलता है, तो आप लोग को यहाँ पर लिख देना है बिहार पुलिस। चलिए तो आप लोग को यहाँ पर उधर से रिप्लाई आप लोग को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।